इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। बाहर से जब भीतर की ओर आते हैं तो एक डॉट पर आके हम रुक जाते हैं, और भीतर से बाहर की ओर जाते तो अनेक डॉट हो जाते हैं। बस हम अपने जीवन को यदि भीतर से बाहर की ओर लेकर जाते हैं तो वह विस्तार को प्राप्त करता है, जिसे संसार कहते हैं। और यदि बाहर से भीतर की ओर ले आते हैं तो वह सिमट जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। एक केंद्र पर हम केंद्रित हो जाएं, इसके लिए बहुत अच्छा फार्मूला आचार्य श्री जी ने एक हाइकू के माध्यम से दिया कि इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो, इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो, मन से नहीं। एक संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य श्री जी अमरकंटक में विराजमान थे, और जब उनसे पूछा कि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं, तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो, मन से नहीं। आप लोग ये बताओ, इंद्रियों का काम इंद्रियों से करते हो या मन से? बोलो। आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, और जिह्वा से दो काम है उसके, चखना और बकना। बोलते काय से हो? बोलो अनिल भाई। हाँ हाँ, कहने का अर्थ ये है कि ये इंद्रियां जो है वो आंखों से अपन देखते तो हैं, लेकिन ये आंखें ही हमें जब मन से जुड़ जाती है तो भटका देती है। एक इष्टोपदेश में बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने कही, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, कि बोलते हुए भी नहीं बोलते। ब्रुवन नपि न ब्रुवती, गच्छन नपि न गच्छति, खादन नपि न खादति, खाते हुए भी नहीं खाते, चलते हुए भी नहीं चलते, पश्यन नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते। कब होता है? जब इंद्रियों का काम केवल इंद्रियों से। कोई भी महान आत्मा होती हैं, महापुरुष होते हैं या हम लोग होते हैं, हमारे सामने वह चीज है, लेकिन उसको मन से अटैच नहीं करो। मन जब जुड़ जाता है तब हमारे लिए वह हानिकारक हो जाता है। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा, इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो, मन से नहीं। अब आज अपन और गुरुदेव के एक दो हाइकू आप लोगों को बताता हूं। आंखें होती ना, आंखें, आंखों के ऊपर गुरुदेव ने हाइकू दिए कि आंखें देखती, 5 अक्षर हो गए। आंखें देखती है, मन सोचता है इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं। आंखें केवल देख रही है, लेकिन इसमें मैं हूं अंदर, तो ये आंखों का है। और आंखों से आंखें ना मिले तो भीतरी आंखें खुलती। क्या बोला? आंखों से आंखें ना मिले तो भीतरी आंखें खुलती। हम अपनी भीतर की आंख खोलना चाहते हैं तो अपनी
आंखों से दूसरों, विज्ञान भी इस चीज को मानता है, हमारी लगभग 83% एनर्जी आंखों से बाहर की ओर चली जाती है। आपको वो संस्मरण तो पौराणिक प्रसंग याद होगा, जब धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था, दुर्योधन की मां का, गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उसकी आंखों में इतनी ज्यादा शक्ति आ चुकी थी कि अगर वो किसी को देखेगी तो उसका पूरा शरीर कैसा हो जाएगा, वज्रमय हो जाएगा, उस व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता। फिर उसी का तोड़ जो श्री कृष्ण ने निकाला कि कम से कम इतना तो ढक ले, अपनी माँ के सामने जा रहा है, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण थे, जानते थे कि गड़बड़ होने वाला है। तो ऐसे ही आंखों के माध्यम से हमारी एनर्जी बहुत है। आप लोगों ने आचार्य श्री जी को देखा? आचार्य श्री जी अपनी आंखें हमेशा, बोलो, कभी देखा कि कभी इधर देख रहे, कभी उधर देख रहे, कभी ऐसे देख रहे, कभी उनको ऐसा, हमेशा उनके आप कितनी भी फोटोएं देख लो, सब में आंखें नीचे की ओर है। थर्ड बटन सी इसको बोलते हैं बैठे हुए। वैसे भी जो महापुरुष होते हैं वो एक दूसरे की आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं करते, आप देख लेना। ये थोड़ा ओछापन भी कहलाता है। इसलिए हमें हमेशा, और आप आंखें लग जाती है तो भी गड़बड़ हो जाता है, और आंखें आती है तो गड़बड़ होता है, आंखें जाती है तो भी गड़बड़ है। इसलिए इन आंखों को आंखों से मत मिलाओ, तभी हमारा वह भीतर की आंख खुलेगी। लेकिन करें क्या, हम अपने आप को तो देखते नहीं और दुनिया को देखते हैं। गुरुजी ने बहुत ठीक सार्थक कहा है कि तेरी दो आंखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा, सतर्क हो जा। तेरी दो आंखें हैं मात्र। हम कोई काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई छिपके भी काम करेगा तो तू अकेला देख रहा है, लेकिन वो देख कितने रहे हैं? कहते हैं दुनिया सोती लेकिन दुनिया की आंख जागती। आप देख लीजिए, रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, किसी ने देखा नहीं था उस समय, केवल मात्र एक आध आदमी हो तो हो। अब बाद में उसकी यदि कोई समरी या टीका टिप्पणी करेंगे तो बिल्कुल ऐसे करेगा जैसे तो वो वही था। तो तेरी तो आंखें। दूसरा है, अध्यात्म में पूरा समय सार है। आप समय सार की 435 गाथा में से कोई सी भी गाथा उठा के देख लीजिए, उस गाथा का अर्थ यही आएगा कि तेरी दो आंखें, तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। अध्यात्म का मतलब ये होता है अधि प्लस आत्मा, अध्यात्म। अपनी आत्मा के समीप आना ही तो अध्यात्म है। और अपन अपनी आत्मा के समीप कब आएंगे? जब हम बाहर से अपने आप को डिटैच करेंगे और अपनी आत्मा से अटैच होंगे। अभी हम बाहर से अटैच हैं और आत्मा से वो अपना आप ही है, उससे डिटैच होने के लिए बोलना नहीं पड़ता। क्योंकि यथा यथा समायाति संवितो तत्व मुत्तमम तथा तोथा न रोचनते विषया सुलभे अपि। जितना जितना हम तत्व के समीप आएंगे, तत्व यानी आत्म तत्व, जितना जितना हम आत्म तत्व के समीप आएंगे उतना उतना विषयों से दूर होते चले जाएंगे। और जितना जितना विषयों से हम दूर होते चले जाएंगे उतना उतना आत्मा के करीब आते चले जाएंगे। ऐसा था पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी का एक संस्मरण है, उनके ही मुझसे हमने सुना, तो वही बात आपको सुना देते। अपने पास तो
या तो गुरु जी का मटेरियल है या इनका मटेरियल है। तो हुआ ऐसा कि एक बार जब ये ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो 4-5 ब्रह्मचारी कल बता रहे थे ना परसों कि हमारी शुरुआत तत्वार सूत्र से ही हुई। तो ऐसे ही गुरु जी आचार्य श्री जी पढ़ा रहे थे। आचार्य श्री जी अपने आप देख लो, हमेशा स्वाध्याय के प्रति उनकी बहुत रुचि रही। अंतिम समय तक जब खुद से पढ़ते भी नहीं बनता तो हम लोग साथ महाराज जी जब थे तो वो लेटे रहते थे तो बोलते थे मुझे सुनाओ आदि पुराण। आदि पुराण सुनाते थे। और धर्म ध्यान है, धर्म ध्यान है या नहीं है बोलो? अरे हाउ तो बोलो। अब भट्टामर का पाठ चल रहा है और आप लोग आराम से उसको सुन रहे हैं, लेकिन किसी का मन किया अरे ये तो आवाज जो है अच्छी नहीं है, वो पूर्णमती माता जी वाला है ना, वो अच्छा है बंजर। अब क्या हुआ बोलो, क्या हुआ? जो धर्म ध्यान कर रहा था उसी में आर्त ध्यान हो गया ना उसको। तो इसलिए एक थोड़ी सी धर्म ध्यान में ही हमारा आर्त और रौद्र ध्यान चला जाता है। यहां बैठे हुए जरूर है शरीर से, लेकिन ये 2 कान है ना, ये दुकान पे चले जाते हैं। 2 कान, 2 कान, 2 यानी 2 है। तो इन कानों को आप अभी कान से सुन रहे हो या मन से सुन रहे हो बोलो? कान से भी सुन रहे हैं, उसमें मन लगा के सुन रहे हैं। तो अपना हाइकू था कि तेरी 2 आंखें तेरी और 1000 सतर्क हो जा। बस हमें सतर्क रहना है। पाप से यदि वही डरेगा जो हमेशा सतर्क रहेगा, और कुछ है ही नहीं। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने पूछा कि ये श्रावक जो है कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे उठें कि ये पाप से बच जाएं। तो बस उसका उत्तर एक ही था कि यत्नाचार पूर्वक सतर्क होकर यदि आप कोई भी काम करेंगे तो आप गलत नहीं कर पाएंगे। जब श्रीमद् राजचंद्र जी का नाम आपने सुना होगा। श्रीमद् राजचंद्र जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जैन धर्म को केवल मात्र उन्होंने प्रवचन नहीं किया, जिया भी अपने भीतर। और ऐसा नहीं वस्त्रधारी थे वो, वस्त्रधारी रहकर। तो महात्मा गांधी उनको अपना आदर्श मानते थे। जब महात्मा गांधी विदेश जा रहे थे, उनसे कुछ नियम लेके गए। तो श्रीमद् राजचंद्र जी जब घर छोड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ के जब चरण छुए तो माँ ने कहा बेटा 3 बात याद रखना। मोक्ष मार्ग में जा रहा है ना, तो 3 बात याद रखना। वही अपने लिए, आप सबके लिए, मेरे लिए, मैं अपने लिए भी उन 3 बातों को आप हमेशा अपने जेहन में उतार के रखें। वो कौन सी 3 बात है? तो बेटा एक पहली बात यह है, पांव उठाते ही पाप लगता है। क्या बोला मैंने? आवाज नहीं आई। मणिया जी कहाँ है? हाँ बोलो। पहली बात क्या बोली? पांव उठाते ही पाप लगता। प्रवृत्ति जितनी होगी पाप उतना होगा। प्रवृत्ति जितनी होगी पाप उतना ही होगा, और प्रवृत्ति जितनी कम से कम होगी उतना ही पाप से बचते चले जाएंगे। इसीलिए हमें एक माता हमने छोड़ी, जयपुर वाले बैठे हुए, तो 8 माताएं तुरंत दे दी आचार्य श्री जी ने। जैसे ही यहां संस्कार किए तो बोले बेटा अभी तेरी 1 माँ थी, अब तेरी 8 माँ हो गई जो 8 दिशाओं में है, और तेरे लिए हमेशा तैयार रहेगी। तू जब चाहेगा तब, और जो चाहेगा जो जब, बिल्कुल हर तरह से वो तैयार है। 5 समिति और 3 गुप्ती। क्या बोला? बैठ जा दीवार की तरफ मुंह कर कर,
मन वचन और काय को गुप्त कर ले। ये 3 गुप्तियां हो गई और नहीं बैठा जा रहा। तुझे बोलना है तो हित मित प्रिय वचन बोलना, भाषा समिति हो गई। भोजन करना है तो जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। एरिया समिति, एशना समिति, देश सोच के भोजन करना, आदान निक्षेपण समिति लेने देने में, और व्युत्सर्ग समिति। ये 5 समिति चर्या के लिए दे दी। इसी प्रकार से आप लोग घर में रहते हुए भी प्रवृत्ति करना है। आप प्रवृत्ति से बिना नहीं बचा। महावीर स्वामी कहते, मैं क्या बोल रहा हूं, भगवान महावीर स्वामी ने आपको कहा, बोले बेटा 4 प्रकार की हिंसा होती है, 3 प्रकार की हिंसा कर, 1 प्रकार की मत करना। बोलो कोई है ऐसा धर्म जिसमें हिंसा के लिए बता दिया आपको? 4 प्रकार की हिंसा की में से 3 प्रकार की हिंसा की छूट दे दी 75%, पर 1 मत करना। कौन सी नहीं करना? बोलो ना। संकल्पी हिंसा मत करना। बाकी आप 3 से बच नहीं सकते ना। जब तक आप बचोगे तो फिर हम क्या करेंगे? बोलो, जाना तो वही है ना आपकी। आपके आरंभ सारंभ से बच सकते हो क्या? अरे तो हाउ बोलो ना भैया। आरंभ सारंभ से बच नहीं सकता। आरंभ भी हिंसा की आपको छूट दे दी। फिर दूसरी कौन सी है? व्यापार धंधा करोगे या नहीं करोगे तो उद्योगी हिंसा की छूट। आपके घर में कोई घुस जाए और बोले घर मेरा है तो उसको बोलोगे हाँ आ बैठ, मैं तुम्हें शरबत बना के लाता हूं, नींबू की शिकंजी पिलाएंगे। कभी करोगे ऐसा? नहीं, आप लट उठाएंगे और एक मारेंगे। यह है विरोधी हिंसा। तो ये भगवान महावीर स्वामी ने आपके लिए इन 3 प्रकार की हिंसा की छूट दे दी। एक हिंसा आपको संकल्पी हिंसा कभी नहीं करना है। महाराज जी आ गए अपन। महाराज जी को आप हमें चटवा दे। तो तेरी 2 आंखें तेरी और 1000 सतर्क हो जा। बैठ जाओ। दोनों महाराज जी आ गए अपन। महाराज श्री जी सुनेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कहना है। लेकिन वो उन तीनों गुरु हमेशा महाराज जी श्री जी कहते हैं कि उद्योगी हिंसा में क्या है? हिंसा, व्यापार में हिंसा होना ये अलग बात, और हिंसा का ही व्यापार हो जाना ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए कभी भी हिंसा व्यापार में जो है हिंसा क्षम्य है, लेकिन हिंसा का व्यापार कभी भी क्षम्य नहीं है। आप घर गृहस्थी में है तो अब आपने मान लीजिए कोई भी चीज बीनी छानी, उसमें जो जीव आए आप किसी खंबे के किनारे रख दिए या पेड़ के किनारे डाल दिया तो वो बच जाएंगे। आपने ऊपर छत पे से डाल दिया रोड के ऊपर तो क्या होगा? सब पिस जाएंगे। या नाली में डाल दिया तो क्या होगा? थोड़ी सी दया का तो होना चाहिए ना। तो जितनी जितनी हम प्रवृत्ति करेंगे। तो पहला क्या बोला श्रीमद राज ने? पूरी कहानी सुना के आपके खत्म करें। श्रीमद राजचंद्र जी का पहला क्या दिया? माँ ने कहा, क्या कहा? बेटा जा रहा है तो जा, लेकिन पांव उठाते ही पाप लगता है। और दूसरा मैंने अभी जो बताया था 83% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर चली जाती है, तो वो नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। दूसरा क्या बोला? माँ ने बेटे को बोला जा रहा है तो जा, लेकिन ये 3 मेरी बातें याद रख लेना। पांव उठाते ही पाप लगता है, नजर उठाते ही जहर चढ़ता है, और तीसरा है काल सिर पर सवार है। तीसरा क्या दिया? काल सिर पर सवार है। जो व्यक्ति इन 3 बातों को याद रख ले तो निश्चित रूप से हम अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। आप सभी उस मोक्ष मार्ग में हम सभी आगे बढ़े और गुरु चरण पर आगे बढ़ते चले जाएं। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। और आज आप लोग मंगलवारा वालों का पुण्य बहुत तेज है कि आज सब महाराज जी लोगों को सुनने का, तो अच्छा आज महाराज जी रहेंगे। हाँ ठीक है।
हाँ, चलिए पाठशाला के जो उन्नायक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, यहाँ पर भी प्रमाणिक पाठशाला का आज जो यहाँ पर शुभारंभ होने वाला है, कलश स्थापना आदि का कार्यक्रम भी होगा। अभी उसकी भी आप लोगों को रूपरेखा बताएंगे महाराज श्री। अपन ऐसे पाठशाला प्रणेता के चरणों में चलते हैं और दोनों हाथ जोड़ ले नमोस्तु निवेदित करते हो कि आप अपनी मंगलमयी देशना से हम सबको करता कहें। पूज्य महाराज श्री। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की ओम ओम। देखिए आज अच्छा सुयोग है, महाराज श्री का आप सबको उपदेश लाभ मिलेगा। और महाराज जी ने तो अभी बहुत अच्छा प्रवचन लाभ दिया ही, हमारे लिए तो रोज़ सुनते हैं, महाराजों को सुनना कभी कभी मिलता है। तो मैं चाहता हूँ आज का पूरा शेष प्रवचन महाराज श्री कराएंगे। आज आपके यहाँ पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला के रूप में जुड़ करके आगे काम करने जा रही है, उसका पूरा मार्गदर्शन भी महाराज श्री से मिलेगा। आप लोग पूरे मनोयोग के साथ महाराज श्री के प्रवचन का लाभ लें। मैं तब तक समय का कुछ दूसरा उपयोग करूँगा, ठीक है। सभी को आशीर्वाद। हो कुछ योग संयोग ऐसे होते हैं जो कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो हो जाता है। गुरु कृपा, गुरु आदेश, अपने से बड़ों के आदेश को मानना हम सबका कर्तव्य है। और अभी आप महाराज श्री के मुख से सुन रहे थे कि हमें मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन की सार्थकता कैसे सिद्ध हो सकती है। एक बहुत पौराणिक कथा है, हम सबने स्कूल में भी पढ़ी है और आचार्य अकलंक स्वामी ने अपने महान जो ग्रंथ है राजवार्तिक, उस ग्रंथ में भी उस कथा को लिपिबद्ध किया। एक नगर में बहुत बड़ा मेले का आयोजन हुआ। दूर दूर से दुकानदार वहाँ पर अपने सामग्री बेचने के लिए आए। झूला आदि और अनेक प्रकार के जो आकर्षण वहाँ पर मेले के थे, वह सब वहाँ पर जुटे हुए थे। और नगर नगर से, गांव गांव से सभी लोग उस मेले का आनंद लेने के लिए मेले में पहुँच रहे थे। किंतु वहाँ पर दो व्यक्ति ऐसे थे जो मेले का आनंद लोगों के मुख से सुन तो रहे थे, किंतु साक्षात आनंद को नहीं ले पा रहे थे। क्योंकि एक व्यक्ति वह था जिसके पास आंखें तो थीं किंतु पैर नहीं थे। दूसरा व्यक्ति वो था जिसके पास पैर तो थे किंतु आंखें, पढ़ी हो याद की याद, पहली दूसरी में कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी। एक अंधा था और एक लंगड़ा था। दोनों ने जब आपस में बैठे, वही भाई हम लोग तो उस मेले का आनंद ही नहीं ले पा रहे, क्या करें।
तो अंधे ने लंगड़े से कहा कि एक काम करते हैं, तुम मेरे कांधे पर बैठ जाना, मैं तुम्हें अपनी आंखों से रास्ता और मेले का आंखों देखा हाल सुना चलूंगा और तुम मुझे आंखों देख करके बताते रहना, जिससे अपन दोनों उस मेले का आनंद ले लें। और कथा के साथ वो चित्र भी बना था पुस्तक में, आपको याद होगा कि अंधा खड़ा हुआ है, चल रहा है और लंगड़ा उसके कांधे पर बैठा है और देखो देखो वो झूला है, उसमें लोग झूल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर चाट पकौड़ी की दुकान है, आदि आदि वो आंखों देखा हाल सुनाता रहा और जो अंधा था वो उस मेले का आनंद लेते रहा। दोनों वहाँ पर पहुँच गए। ये तो है कथा। कथा क्यों सुनाई जाती है? कथा तो एक मील के पत्थर के समान होती है जो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति को इंगित करती है। यहाँ से आपको इंदौर की दूरी जो लिखी है, यह एक मील का पत्थर है। वो आपको इंदौर नहीं पहुँचा रही, किंतु इंदौर की दूरी से अवगत करा रही। और यदि आप उसके अनुसार चलना प्रारंभ करते हैं तो मंजिल आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसी बात को वहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो तत्वासूत्र का प्रथम सूत्र दिया है कि संसारी प्राणी सुख की कामना करता है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, सुख चाहे दुखते भयवन। चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे उम्र दराज के लोग हों, सभी एक ही पुरुषार्थ में लगे हमारा जीवन सुखी बने, और दुख से वो भयभीत होते हैं। सुख कैसे मिलेगा? तो सर्वप्रथम सूत्र दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग से रत्नत्रय भी कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जब हमारे जीवन में मिलते हैं तब जाकर के सही सुख का रास्ता मिलता है। मंजिल नहीं मिली। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। इस मार्ग पे चलेंगे आप तो संसार के सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी। ये बात वहाँ पर उमा स्वामी महाराज ने जब लिखी और उसी की टीका करते हुए अब राजवार्तिक ग्रंथ जब लिखा गया तो उसमें ये दृष्टांत दिया। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हमारी आंखों के समान है, तो सम्यक चारित्र हमारे पैर के समान है। मूक माटी में एक प्रसंग आचार्य महाराज ने लिखा है कि वह माटी माँ धरती से निवेदन करती है, हे माँ पथ दो, पद दो और पाथे भी दो माँ। अभी भी आप लोगों ने मूक माटी की वाचना हुई हुई चातुर्मास में? क्या पहले हुई थी? अभी भी हुई थी क्या? हाँ हाँ, हमने तो पहले करा दी थी। हमने 2013 में मूक माटी पढ़ा दी थी यहाँ पर, जितने आए थे उनको। हाँ सुनिए, अभी सुनो प्रसंग। पद दो, पथ दो और पाते भी दो माँ। अर्थात वह रास्ता हमें बताओ जिस पर चल करके हम मंजिल पर पहुंच सकें। वह पैर हमें दो जिसके द्वारा उस पथ पर चला जा सके। और पाथे माने होता है नाश्ता। कुछ ऐसे हमें ज्ञान या मंगल सूत्र हमें मिले जिसके माध्यम से अपने रास्ते को पार कर सके। जब आप कहीं जाते हैं तो नाश्ता वगैरह लेकर के जाते हैं, रास्ते में यदि कुछ नहीं मिला तो अपने टिफिन खोल करके अपने आप भोजन कर सकते हैं। तो आप पिकनिक जाते हैं तो नाश्ता साथ में ले जाते हैं। तो सम्यक ज्ञान जो है वो उस नाश्ते के समान है, पाथे के समान है, जो हमारे मार्ग में चलते समय हमें साधक बनता है। तो यही प्रसंग वहाँ पर जब लिया गया कि आज वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं शिक्षा का बहुत विकास है। शायद जो हमारी पीढ़ी के लोग 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में जितना ज्ञान प्राप्त करते थे, आज दूसरी तीसरी क्लास में उतना ज्ञान होने लगा। एक बार जब हमने बच्चों की पुस्तक देखी और उनका पाठ्यक्रम देखा, अरे हमने कहा ये तो बहुत खतरनाक है। ये तो हम जो 7वीं 8वीं कक्षा में जितना नहीं पढ़ते थे,
आज बच्चों को दूसरी तीसरी कक्षा में वो ज्ञान दिया जा रहा है। हम जब 12वीं पढ़ते थे हमें ध्यान है कंप्यूटर एक सब्जेक्ट आया था, मात्र उसमें 8 नंबर का एक प्रश्न आता था, तो बटन वगैरह बनानी पड़ती थी, कंप्यूटर थोड़ा बहुत लिख करके काम होता था। अब लेकिन सब कुछ आज हमारे सामने है और ज्ञान का जिस तरह से विकास हुआ है, और दूसरी तो हम देखते हैं तो चारित्र का उसी तरह से ह्रास भी हुआ है। आंखें तो बहुत सुंदर और स्वस्थ है, किंतु पैर में पोलिया हो गया। अब बताओ उस व्यक्ति का जीवन कैसे सुखी। पोलिया जानते हैं ना आप, तो उसकी 2 बूंद जिंदगी की, ऐसा पल्स पोलियो की दवाई वगैरह पिलाते थे। अब ये जो है कि ज्ञान बहुत है, दिमाग बहुत है, आंखें बहुत अच्छी हैं, किंतु अगर पैर हमारे नहीं है तो क्या वो व्यक्ति जीवन का सही आनंद ले सकेगा? क्या बहुत दुर्लभ है। ये शिक्षा अगर हमारे संस्कार के साथ होती थी तो थोड़ी सी भी शिक्षा हमारे लिए सुखदायी होती थी, किंतु आज हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है चारित्रिक पतन होता चला जा रहा है। इसलिए आचार्य श्री बार बार कहते थे हम लोगों से, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। ज़्यादा पढ़ने लिखने ज्ञान जब ज़्यादा हो जाता है और वो संस्कार से रहित होता है तो किस तरह दुख का कारण बन रहा है आज आप सब लोग देख रहे हैं। जब हम लोग शंका समाज में पूज्य श्री के साथ अनेक बार ये प्रश्न आ रहे हो, जितने कोर्ट के जज वगैरह जो आते हैं वो इसी बात को कहते हैं कि महाराज हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं तो तलाक के। लोग विवाह तो कर रहे हैं किंतु विवाह करने के बाद भी वो साथ में जिंदगी भर रहना नहीं चाहते। पहले जब उतना शिक्षा नहीं थी, लोग विवाह करने के बाद एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से रहते थे और महाराज क्या रोज लड़ते थे, फिर भी तलाक की कभी नहीं सोचते थे क्योंकि वो कम पढ़े लिखे थे। अब ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए तो क्या हो गया, दिल से कम दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं, और जब दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं तो क्या होता है आप सब समझ रहे हैं कि आप लोग स्वयं अपने बेटा बेटियों का विवाह बहुत अच्छे से वर्षों की प्रतीक्षा के बाद और ये सब आप लोग करते थे। और पहले हम तो ये भी सुनते थे कि ये विवाह जो होता है भैया एक ही बार तो मोड़ा को ब्याह होने हैं, अच्छे ठाट बाट से कर लो, कौन बार बार होना, ऐसा कहते भी थे। बिटिया का जब विवाह होता था तो माता पिता जितना अपनी शक्ति होती थी सब कुछ खर्च करके बेटा बेटियों का विवाह करते थे। और ये भी मानना ये हमारे यहाँ 2 ही परंपरा है, विवाह हो गया उसके बाद बढ़िया सदग्रस्त बन के रहो, कोई परिस्थिति बनती तो सन्यास आश्रम होता था। और एक आज कुप्रथा चल पड़ी है समाज में। अभी सुबह चर्चा किसी ने पूछा है कि जो भगवान के माता पिता बन चुके हैं या जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत आदि धारण कर लिया है, वो भी जब अपने विवाह आदि की वर्षगांठ होती है और 50वीं वर्षगांठ जो आप लोग मनाते हैं, उसका जो आज विकृत रूप समाज में आ रहा है, वही हल्दी, वही मेहंदी, वही मंच में मलमारा आदि आदि ये सब होने लगे ना, ये हमारी भारतीय परंपरा के विपरीत है। हमारे यहाँ तो विवाह एक बार होता है, वही सारे के सारे मैनेजमेंट आयोजन करने लगे, लोगों को भोजन कराते हैं और हल्दी हल्दी सब कुछ होता बताते हैं, फेरे भी होते हैं, बताओ फेरे वगैरह होते हैं, ये सब नहीं। अपने यहाँ यदि आपको मनाना हो, जैसे कल महाराज श्री ने बताया था कि आपके जो उन्होंने सुशील जी अशोक जी उन्होंने भी मनाई और किस महोत्सव विधान आदि करके और सारी समाज को भोजन करा के, ये हमारे संस्कारों के साथ आप इस आयोजन को करिए ना, निषेध नहीं है, किंतु ये आप होटल में जा कर के इस प्रकार से करिए द्वितीय विवाह, ये आपके लिए दोष का ही कारण बनेगा। यद्यपि आप पति पत्नी हैं और जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया वो यदि इस प्रकार का आयोजन करते हैं तो ये आपके लिए महान दोष कहना चाहिए और अप्रभावना का कारण बनता है। उत्साह महोत्सव का किसी तरह निषेध नहीं है, किंतु उनको अपनी परंपरा का जरूर ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तो ये हम आपसे कह रहे थे कि यहाँ पर
ज्ञान और चारित्र दोनों का सामंजस्य जीवन में बैठना चाहिए। जैसे वो अंधे और लंगड़े दोनों जो मिल गए और उन्होंने आनंद लिया, यदि हमारे पास ज्ञान बहुत कुछ है किंतु चारित्र नहीं है तो उसका आनंद आने वाला नहीं है। इसीलिए आज हमारे यहाँ पर प्राचीन अनेक वर्षों से गणेश प्रसाद जी वर्णी यहाँ पर हुए। यद्यपि उन्होंने जैन कुल में जन्म नहीं लिया किंतु जैनत्व के संस्कारों से उन्होंने अपने जीवन को पूरित किया। और यहाँ तक कि जब वो छोटी उम्र में ही, और गणेश प्रसाद जी वर्णी जो थे, कैसे वो जैन धर्म के प्रति उनकी आस्था हुई, सुनिए जल्दी से 1 मिनट। गणेश प्रसाद जी वर्णी, चूँकि यहाँ पर पाठशाला का नाम गणेश प्रसाद वर्णी पाठशाला था, तो उसके विषय में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वर्णी जी जो थे छोटी अवस्था में बाहर गेंद खेल रहे थे। उसी समय बताते उनकी गेंद जो है सामने जैन मंदिर था और वहाँ पर गेंद चली गई। तो सब लोग बच्चे घबरा गए, हम कैसे गेंद लेने जाएं, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग बाहर बैठ कर के स्वाध्याय कर रहे थे। वो कहते मैं जाता हूँ, और गणेश प्रसाद वहाँ पर गए और वहाँ पर स्वाध्याय चल रहा था। उसी समय स्वाध्याय के दौरान रात्रि भोजन का कोई प्रसंग चल रहा था। वो वहीं बैठ गए और उनको वो बहुत अच्छा प्रसंग लगा कि वास्तव में रात्रि भोजन करना हमारे लिए किस तरह से अनुचित है। और वो बैठ कर के वहाँ उन्होंने स्वाध्याय सुना और धीरे धीरे उनकी ऐसी रुचि बनी कि उनको जिनेंद्र भगवान द्वारा कही हुई वाणी पर श्रद्धान बढ़ा। और उन्होंने एक बार लिखा कि मेरे पिताजी की नमोकार मंत्र पे अटूट श्रद्धा थी। वो हमें हमेशा कहते थे कि बेटा हर संकट में नमोकार मंत्र तुम्हारी सहायता करेगा। एक बार बोले हमारे पिताजी और हम बाजार करके लौट रहे थे और रास्ते में घना जंगल पड़ा और उसी अंधियारे में हमें वहाँ पर रहना पड़ा। अब मैं तो छोटा बच्चा था, घबराने लगा। पिताजी ने कहा बच्चे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, अपने पास नमोकार मंत्र है, कोई अपना बाल बाका नहीं कर सकता। और उन्होंने एक लकड़ी बैलगाड़ी का समय था, बैलगाड़ी में सब समय उन्होंने एक लकड़ी उठाई और बैलगाड़ी के चारों ओर उन्होंने गोल एक लंबा नमोकार मंत्र पढ़ते हुए गोला बना दिया। अब बोले निश्चिंत अपन ने ये मंत्र के द्वारा पूरी बाढ़ लगे, उसके भीतर कभी कोई जंगली जानवर नहीं आएगा। और बताते वो अपने निश्चिंत हो गए और सो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद जोरदार शेर की दहाड़ सुनाई दी। अब दहाड़ सुनी तो उठ के बैठ गए, और उठ के बैठ गए तो डर लगने, अब कहीं शेर हमारी तरफ ना आ जाए। तो उन्होंने बताया जो हमने पत्रिका में पढ़ा, शेर और शेरनी वहाँ से आए किंतु वो बिल्कुल बाजू से ही पूरे वहाँ से वो निकल गए, उन्होंने इनकी ओर देखा तक नहीं। तब उन्होंने कहा मेरी इस नमोकार मंत्र में और अटूट श्रद्धा बनी और तब से मुझे जैनत्व के प्रति और अपूरा विश्वास हुआ कि संसार में यदि कोई सच्चे सुख को बताने वाला धर्म है तो जैन धर्म ही है। फिर सागर में माँ चिरौंजा बाई जी ने उनको अपनी गोद में लिया और फिर उन्होंने अपने अध्ययन करते हुए अपने जीवन काल में अनेकों जगह जाके उन्होंने सम्यक ज्ञान के प्रचार स्वरूप पाठशालाओं का निर्माण कराया और गांव-गांव में जाकर के उन्होंने पाठशाला और विद्यालय का निर्माण किया, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने संस्कारों को पहचान सके। और जगह जगह पाठशालाएं चलती थीं और उस भी हमने देखा जैन समाज में सर्वत्र मंदिरों में इसी तरह वो जैन सांस्कृतिक धर्म संबंधी शिक्षा मिले, इसलिए पाठशालाएं जगह जगह चलती थी। किंतु जिस तरह से युग का मोड़ मुड़ रहा था, जिस तरह से समय का परिवर्तन हो रहा था, उस तरीके से हमारी पाठशालाओं में कोई विकास नहीं हो रहा था। तो हो ये रहा था हमारे बच्चे पाठशाला से दूर होते चले जा रहे थे। क्या करें, ऐसी एक विचार हमारा एक बार चला, आचार्य से इस विषय में चर्चा हुई तो पूज्य आचार्य ने कहा कि देखो भाई, आज कोई भी विद्वान समाज में आकर के आपको ज़्यादा समय देने वाला सक्षम नहीं, क्योंकि सबके सामने अपने पारिवारिक जिम्मेवारी है। और किसी भी समाज में कोई पंडित विद्वान होंगे तो आप 5,000 10,000 रुपये उनको दे देंगे, इतने में उनका खर्च कैसे चलेगा। तो उन्होंने हम लोगों से कहा था आप जब कभी भी जाना, उस समय हम संघ में ही थे, आप लोग जब कभी विहार करें तो जहाँ पर जाए वहीं पर समाज में ऐसे कुछ बेटा बेटी भैया श्रावक श्राविका तैयार करो जो समाज में बच्चों को धार्मिक शिक्षण और संस्कार दे सकें। क्योंकि आज विद्यालयों में हम देख रहे हैं
अच्छी शिक्षा तो मिल पा रही है किंतु संस्कार नहीं, क्योंकि जब पहले विद्यालय थे उन विद्यालयों में जो शिक्षक होते थे वो स्वयं आदर्श हुआ करते थे। हमें ध्यान है, हमें माठ साहब जो हमारे स्कूल में माठ साहब थे, वो माठ साहब वो दिख जाए ना उस खंबे से आते हुए तो हम लोग रास्ता बदल देते, इतना डर लगता था, क्योंकि माठ साहब का इतना आचरण, सात्विक वेशभूषा और सब कुछ हुआ करता था। आज जब से शिक्षकों का प्राइवेट कहना स्कूल वगैरह आ गए, आज जो वहाँ पर मैनेजमेंट है, जो बढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो स्वयं अंडा, मांस, मछली आदि का सेवन करते हैं, तो आपके बच्चों को कैसे शाकाहार की शिक्षा दे पाएंगे। आपके परिवार की एक बिटिया हमारे पास आई, उसने 6वीं कक्षा पढ़ती थी, बोले महाराज आप कहते हैं अंडा मांसाहारी होता है, हमारी मैम तो कहती है अंडा शाकाहारी होता है। अब आपकी माने कि उसकी माने, क्योंकि उनके पास तो वो 8 घंटे रह रहे हैं और हमारे पास तो 8 मिनट भी बच्चे नहीं आ पा रहे। ये उनके सामने द्वंद्व की स्थिति पड़ गई। एक बेटी ने, बच्चे ने बताया महाराज, हमने कहा बेटा मांसाहार नहीं करना। बोले महाराज ये कैसे होगा, कभी हमारे सर कहते हैं परिस्थिति बने तो कर सकते हैं। अब बताइए, ये शिक्षा अब ऐसे समय में पाठशालाओं की महती आवश्यकता है। आप स्कूल जितना, कल भी महाराज जी ने कहा था कि पाठशालाओं के जो संस्कार, जो शिक्षा रहेंगे, वो आपके बच्चों को सही दिशा बोध दे सकते हैं। सुन रहे हैं आप लोग, नहीं सुन रहे? अब जो आ रहे जा रहे हैं उनको देख रहे हैं, रिश्तेदार तो नहीं, आपको नहीं, देख लो। सुनो, गुरुओं महाराज की बात तो ध्यान से सुनो भैया। अब समय भी थोड़ा सा बचा है, तो आपसे कह रहे हैं अब आज वर्तमान में पाठशालाओं की और महती आवश्यकता है। जब आचुषी का इस आशीर्वाद हमें मिला, पृथक बिहार हुआ, तो हम लोग कई जगह जाकर के देखा कि जैसे हम दुकान खोलते हैं और दुकान में यदि ग्राहक नहीं आता तो किसको दोषी बनाते हैं, ग्राहक को कि अपने मैनेजमेंट को। फिर अच्छा आप शोकेस बनाते हैं, अच्छा सेल्समैन रखते हैं और ऐसा माल लेकर के आते हैं, ग्राहक आपकी दुकान में दौड़ता चला है और इसका परिणाम निकल भी रहा है। जहाँ पहले दुकान में 10 ग्राहक नहीं आते थे, अब 100 ग्राहक आ रहे हैं और बढ़िया आपने दुकान मैनेज कर ली। यही हमने सोचा, हमारी पाठशालाओं की व्यवस्था अगर अच्छी हो जाए तो हमारी पाठशाला सुव्यवस्थित हो जाएगी। हर समाज को ये समझना चाहिए और समाज की कमेटी को ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार देश की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता है, यदि सेना नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। और सरकार क्या करती है, सुनो भैया, सरकार क्या करती है, जितना राजस्व होता है उसका 50% से ज़्यादा सेना पे खर्च किया जाता। आपको वही गेहूँ अगर 25 रुपये किलो मिलेगा तो सेना को वो गेहूँ 5 रुपये किलो में, 2 रुपये किलो मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेना सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। यदि हमारी पाठशालाओं में बच्चों को हमने संस्कार दिए, समाज सुरक्षित है। आज समाज में धर्मशालाएं, मंदिर आदि निर्माण के लिए हम करोड़ों का पैसा खर्चा करते हैं, करना भी चाहिए, पाप को पुण्य में बदलने का एकमात्र साधन है। किंतु इसका अगर मैं 10% हिस्सा भी अगर हमने अपनी पाठशालाओं में लगा दिया तो हमारी पाठशालाएं बहुत अच्छी हो सकती हैं। और इसी विचारधारा को लेकर जब कई जगह पाठशाला का थोड़ी योजना बताई, आज जैन समाज एक ऐसी समाज है जिसमें शिक्षा का स्तर 99% से ज़्यादा साक्षर है। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की भरपूर कृपा है, लेकिन ध्यान रखना सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ कभी नहीं रहती। सरस्वती बैठी है और लक्ष्मी खड़ी है। जिसके पास दिमाग है उसके पास नोट नहीं है, जिसके पास नोट है उसके पास दिमाग नहीं है। अब दोनों की संयोजन महाराज को बनाना बहुत कठिन काम है। सरस्वती लक्ष्मी दोनों को मिलाना एक जगह बहुत कठिन काम है। जिसके पास पैसा उसके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास दिमाग है उसके पास पैसा नहीं है। हम सारी समाज में ये देख रहे हैं। क्या नहीं है? जेब नहीं है, लेकिन इसलिए तो तुम लोगों को समझा रहे भैया कि तुम अंधे और लंगड़े एक जैसे मिल जाए तो कम से कम काम हो जाए। और यहाँ पर जब दोनों हो रहा है कई जगह, लेकिन जब पैसा वाला शिक्षा में इंटरफेयर करता तो कई जगह व्यवस्था बिगड़ती नहीं। फिर थोड़ी योजना करके पूरे बुंदेलखंड में जहाँ हमें परिचय होगा पिछले अनेक वर्षों से पाठशालाओं को संचालित किया और जो धन उसमें धन लगाने लगे और नई तरीके से पाठशालाओं को रूप दिया गया तो बच्चे भी बहुत उत्साह के साथ लाभ ले रहे हैं। आज पूज्य श्री की प्रेरणा से प्रामाणिक समूह जो है मात्र देश में ही नहीं विदेश में भी पाठशालाएं चल रही हैं और ऑनलाइन जो पाठशाला चलती हैं यहाँ बैठे बैठे वो कौन सी स्क्रीन कह रहे थे आप? नहीं, स्मार्ट वो
बोर्ड वगैरह जो आते हैं ना, स्मार्ट डिजिटल बोर्ड, इसके माध्यम से और अब इसमें थोड़ा खर्चा तो लगेगा भैया। आप सामान से कम इसमें 2-4 लाख रुपए आप पाठशाला में खर्चा करो, फिर देखो कैसा होता है। अब हम आँख में जैसे आई ड्रॉप डालते ना, बस इतने ही पाठशाला में खर्चा करते हैं। आई ड्रॉप के बराबर 1-2 बूंद डालेंगे और पाठशाला में बच्चे नहीं आते, जे नहीं आते। क्यों नहीं आते? आज हम अपने बच्चों की पढ़ाई में लाख रुपया साल में खर्चा कर रहे हैं। हमारी पाठशाला में बच्चों को बैठने के लिए फट्टियाँ तक नहीं है, चटाई नहीं है, बोर्ड नहीं है किसी प्रकार। और जो पढ़ाने वाले हाँ हम क्या चाहिए आप ले लो, लेकिन देता कुछ नहीं है। बड़ी समस्या होती है। फिर भी आप लोगों क्या तो ऐसी समस्या नहीं है। आप सब लोग अपनी आस्था और श्रद्धा से इससे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी हमारा आना हुआ और अभी सभी का निवेदन था, तो पाठशाला को कैसे अच्छा रूप प्रदान किया जाए इस विषय में एक व्यक्ति भी अगर पाठशाला से जुड़ता है तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। अभी यहाँ पर ऐसा योजना इन्होंने बनाई है कि 2 प्रकार के सदस्य हमारे बने, और ये सदस्य साल में एक निश्चित राशि जब पाठशाला को देते हैं तो उसके माध्यम से बच्चों के लिए प्रोत्साहन, टूर पे ले जाना आदि बहुत अच्छा काम ये सब कर सकते हैं। और एक कलश स्थापना भी यहाँ पर करने का भाव है। वह चूँकि कलश स्थापना, एक कलश अभी ला के रख देते हैं, तो इसके बाद जब उसका एक निश्चित कर लें शाम को अपन महाराज जी के सानिध्य में और वो स्थापित करेंगे, तो वो एक कलश स्थापित है। वर्ष में एक बार वो कलश जो स्थापित करेगा उसके नाम से कलश स्थापित रहेगा। अगले वर्ष पुनः नया कलश स्थापित होगा। इस तरह से पाठशालाओं को सक्षम बनाने के लिए आज हम सब लोगों को बार बार विचार करना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हमने बना लिए, इतने मंदिर बना लिए, लेकिन अगर हम बेटे बेटियों को संस्कार नहीं बना पाए तो ये धर्मशालाएं को क्या हाल होगा। आज हम देख रहे हैं कई जगह। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।